हेलो दोस्तों। आज डे 15 है और डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूनिट 5 आखिरी यूनिट है। ठीक है। तो इसमें टॉपिक्स कवर होने वाले हैं जैसे नेटवर्क लेयर हो गया, टाइप्स ऑफ सर्विस राउटिंग हो गया, अपडेटिंग गेटवे हो गया, ओवरव्यूज ऑफ गेटवेज, ओएसआई एंड टीसीपी मॉडल, टीसीपी एंड इंटरनेट हो गया और द इंटरनेट हो गया। ठीक है। ये सब टॉपिक्स कवर होने वाले हैं तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला व्हाट इज रूटिंग इन द नेटवर्क लेयर। रूटिंग क्या होता है नेटवर्क लेयर में? ठीक है। रूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए पाथ ऑफ ट्रैफिक इन ए नेटवर्क। द नेटवर्क लेयर, ये तीसरा लेयर होता है ओएसआई मॉडल में, is responsible for the routing data packet for the source to destination across multiple networks। अब नेटवर्क लेयर में जैसे रूटिंग, ये जैसे कि रास्ता बताता है। ठीक है। जैसे कौन सा रास्ता में ट्रैफिक कम है, कौन सा रास्ता में ज्यादा ट्रैफिक है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, बेसिकली मान लो कि ऑफिस से घर जाना है, तो उसमें हम देखते हैं ना कि कौन सा रास्ता सही रहेगा, बेस्ट रहेगा हमको जल्दी पहुंचने में। उसी हिसाब से ये नेटवर्क में भी एक रूट होता है कि कौन सा रूट सही रहेगा उस डेटा को जल्दी ट्रांसफर होने में। ठीक है। अब अब देखते हैं फ्यूएस्ट हॉप्स रूटिंग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो फ्यूएस्ट हॉप रूटिंग देखा जाए तो ऑल्सो नोन एज शॉर्ट पाथ रूटिंग इसको बोल सकते हैं। इसके सेलेक्ट द पाथ विद द लीस्ट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट डिवाइसेस like routes or switches between the source and the destination। अब जैसे fewest hops रूटिंग का ये होता है, जैसे ये सबसे कम, जैसे कि सबसे कम नंबर वाला डिवाइसेस चूज करता है जहाँ पे रूट्स कम रहते हैं। ठीक है। बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, मतलब सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक वो उसमें से कितने सारे कम रास्ते हो सकते हैं, वो ये शॉर्ट पाथ डिसाइड करता है कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। क्योंकि शॉर्टकट हम जाने ना कि हाँ, जब ये घर से स्कूल जाने की बात हो, ऑफिस जाने की बात हो, हम लोग देखते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी पहुंच सके, सबसे छोटा रास्ता ढूंढते हैं। तो यही हो गया रूट। ठीक है। द रूट विद द मिनिमम नंबर ऑफ हॉप्स डिवाइसेस इज चूजन ग्रेड इक्वली विद bandwidth कंजेस्टेशन और डिले। ठीक है। जैसे रियल लाइफ एनालॉजी में अगर देख लिया जाए तो इमेजिन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी डी। ठीक है। जैसे रूट 1 क्या हो गया, ए बी सी हो गया जिसमें दो दो हॉप्स है। और रूट 2 क्या, ए बी ए सी ई डी जिसमें 3 हॉप्स है। तो इवन if the route 2 has better roads faster, route 1 will be chosen for fewest roads because it's the fewest city to across। हम जैसे कि रूट 2 भले ही अच्छा है, लेकिन मान लो रूट 2 बहुत अच्छा रास्ता है लेकिन रूट 1 चूज किया जाएगा क्योंकि उसमें कम रास्ते हैं तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है। इसी ये देख लो, नेटवर्क का डायग्राम देख लो, जैसे ये हो गया R1 R3। ठीक है। रियल रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखा जाए। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में तो क्या, यू आर डाउनलोडिंग ए फाइल फ्रॉम ए सर्वर। ठीक है। योर कंप्यूटर is connected to ISP1 and the server is a network accessible by multiple paths। जैसे पाथ है क्या, goes through route 2 routers, 3 hops total। अब पार्ट भी क्या है, goes to flow router जैसे 5 hops total। The router algorithm will select path A because it has fewer hops which might reduce the transmission time। ठीक है। मतलब ये ऐसा बताता है कि कोई भी चीज अगर फाइल डाउनलोड कर रहे हो आप, तो कितना जल्दी डाउनलोड हो सकता है वो चेक करता है कि कौन सा सबसे बेस्ट रूट होगा जिसमें कम होप्स होना चाहिए। ज्यादा होप्स रहेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम रहेगा तो कम टाइम लगेगा। ठीक है। अगर लिमिटेशन ऑफ यू होप देख क्या होता है, इन इग्नोर्स बैंडविड्थ और और congestion। ठीक है। ये बैंडविड्थ को कम करता है। ये क्या था, मल्टीपल
might select slower links if they are fewer, doesn't attempt to real time network traffic condition, ठीक है, where it use, ये कहाँ यूज होता है, स्मॉल नेटवर्क में सिमिलर लिंक स्पीड रेट हो गया, स्टैटिक रूटिंग सिनेरियोस हो गया, अर्ली रूटिंग प्रोटोकॉल्स में यूज होता है, ठीक है इसका समरी टेबल देख लो, जैसे मैग्नेटिक यूज मैट्रिक यूज में होता है, गोल होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज यूज इन, ठीक है, व्हाट इज टाइप ऑफ सर्विस, टीएसओ टीओएस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सर्विस इज ए फील्ड इन द आईपी हेडर, ठीक है, जो स्पेशली ये आईपी एड्रेस होता है, आईपी प्रोटोकॉल, इंडियन प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, that tells router how to handle a package based on the its important delay, sensitivity, throughput, needs or reliability, ठीक है, this allows for differentiate routing, that is choosing route not only based on short path but also on the service type needed. जैसे ये क्या बनता था, जैसे ये जो टाइप्स ऑफ सर्विस होता है वो एक फील्ड होता है, आईपी हेडर, इंडियन इंटरनेट प्रोटोकॉल में एक हेडर होता है, ठीक है, जो बताता है कि कैसे पैकेज को, जैसे कैसे पैकेट बेस हैंडल करना है, इंपॉर्टेंस या सेंसिटिविटी और जैसे उस टाइप के डेटा को, ठीक है, जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, जैसे ये इमेजिन यू आर ए डिलीवरी कंपनी विथ थ्री टाइप्स ऑफ प्रेसल, ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, ब्लंक प्रमोशनल फ्लेयर्स, ठीक है, मेडिसिन के लिए फास्ट डिलीवरी के लिए फास्ट डिलीवरी चाहिए, नो मैटर द कॉस्ट कैसा भी हो, लेकिन फास्ट डिलीवरी चाहिए मेडिसिन के लिए अगर इम्पोर्टेंट काम है तो, ठीक है, हाउ वुड यू राउट देम, मेडिकल सप्लाईज देखा जाए, यू चूज एयर फायर, यू चूज कोरियर के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है, फ्लायर्स के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है, टीएसओ बिट्स इन आईपी हेडर, देखो टीएसओ बिट्स देख लो, जैसे ये हो गया 0 to 2, जैसे प्रीडियंसिस हो गया, ठीक है, जो प्रायोरिटी हो गया, 8 बिट तक ये काम करता है, ठीक है, 3 में क्या डिले आ गया, जीरो डेवल हुआ लो, ठीक है, थ्रूपुट आ गया, फिर रिलायबिलिटी आ गया, फिर रिजर्व आ गया, इन मॉडर्न नेटवर्क्स डिफरेंट सर्विसेज रिप्लेस द ओल्डर टीएसओ फील्ड विद डीएससीपी, ठीक है, रियल वर्ल्ड अगर एग्जांपल देखा जाए तो क्या, तो वाईफाई रूटर हैंडलिंग मल्टीपल ट्रैफिक्स, जैसे जूम वीडियो कॉल हो गया, ईमेल सेंडिंग हो गया, फाइल डाउनलोड हो गया, ठीक है, ये सब इसका देख लो, जैसे पाथ ए पाथ बी पाथ, ये सब डिसाइड करता है कि कौन सा बेस्ट रूट होगा, ये सब, ठीक है, समरी देख लो, जैसे वीडियो कॉल में लो डिले होता है, फास्ट पाथ होता है, मिनिमल होप्स होता है, ईमेल्स पे क्या हाई रिलेबिलिटी होता है, राउट स्विच लीस्ट पैकेट लॉस्ट होता है, और डाउनलोड हाई थ्रूपुट होता है, जो राउट विद हाई बैंडविड्थ, ठीक है, की बेनिफिट्स ऑफ टीएसओ राउटिंग, ठीक है, improve QoS for real-time application, efficient use of network resource, ठीक है, कस्टम ट्रैफिक हैंडलिंग बेस्ड ऑन सर्विस टाइप हो गया, ये सब की बेनिफिट्स। आगे है व्हाट इज गेटवे राउटिंग, इन कंप्यूटर नेटवर्क्स ए गेटवे कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स एंड routes data packet between them. A routing table inside the gateway tells it how to forward packets and reach their destination. आप गेटवे से ये बता दें, ये क्या बोल सकते, ये डिफरेंट रूट्स डेटा पैकेट्स बिटवीन देम, ये डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करता है, जिससे ये बताते हैं कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कौन सा बेस्ट रूट रहेगा जाने के लिए, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अपडेटिंग गेटवे राउटिंग इंफॉर्मेशन, अब अपडेटिंग गेटवे राउटिंग इंफॉर्मेशन ये बताता है कि जैसे कि कौन सा रास्ता अब अपडेट किया जाए, कि कौन सा रास्ता अब ये सही नहीं है, अब इसके लिए लेटेस्ट पाथ, मतलब लेटेस्ट रास्ता कौन सा बेस्ट रहेगा, वो चीज इसको अपडेट करने की बात करते हैं, ठीक।
पार्सल डिलीवरी देख लो रियल लाइफ एग्जांपल में। मान लो कि आप सिटी ए में रहते हो और आपको पार्सल आपके दोस्त को भेजना है सिटी जेड में, आप कुरियर बॉय के थ्रू भेजा जाएगा, तो वो मैप से डायरेक्टली बताएगा कि कौन सा शॉर्टेस्ट टाइम में डाला जाएगा, कौन सा अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, वो चीज बता के उसको डिलीवर कर देगा। ठीक है। जैसे ये सिमिलरली जैसे नेटवर्क बिकम अनअवेलेबल है, नेटवर्क इज एट द फास्ट राउट चेंजेस ड्यू टू ट्रैफिक। मान लो कि कोई रास्ता बंद हो गया उस रूट का, तो कोई आप दूसरा रास्ता चूज करते हो ना ताकि वो जल्दी पहुंच जाए। ऐसी। और क्या है। टेक्निकल अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो योर लैपटॉप इज कनेक्टेड टू वाईफाई, द रूटर इज कनेक्टेड टू आईएसपी नेटवर्क एंड देन टू द नेट इंटरनेट। ठीक है। ये डायग्राम देख लो। वाईफाई रूटर हो गया, फिर आईएसपी गेटवे, फिर इंटरनेट, उसके बाद डेस्टिनेशन सर्वर। उसका क्या, हाउ आर राउटिंग द अपडेट डन मैन्युअली, जैसे कि ए नेटवर्क एडमिन्स लॉग इन इनटू द राउटर एंड अपडेट्स द राउटर टेबल। ठीक है। एक राउटर जैसे अपडेट कैसे मैन्युअली, जैसे एक एडमिन रहता है जो नेटवर्क में लॉग इन करता है उस राउटर को अपडेट कर देता है उस टेबल में। ठीक है। जैसे इसमें प्रोटोकॉल्स लगाते हैं जैसे आर आई पी रेस्ट इन पीस नहीं होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल हो गया, ओ एस पी एफ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, BGP या बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो ये सब प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। गेटवेज देख लिया, राउटिंग टेबल देख लिया, वाई अपडेट देख लिया, रियल लाइफ एनालॉजी टूल्स। ठीक है। उसके बाद गेटवेज में ब्रिज एंड राउटर्स देखते हैं। These are network devices used to manage and direct access across a network or between networks। ठीक है। ब्रिज क्या है, ब्रिज कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क्स। ब्रिज का मतलब ये होता है कि दो जगह को आपस में जोड़ता है या फिर दो नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ठीक है। जो डेटा लिंक लेयर में होता है। ठीक है। जैसे फिल्टर ट्रैफिक्स हो गया, रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक्स बाय डिवाइडिंग कंसोलेंस डोमेन्स। ठीक है। लॉन्च MSC एड्रेस टू फॉरवर्ड डेटा फ्रेम्स का फंक्शंस होते हैं। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, इमेजिन टू फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग। अब देखो दो फ्लोर को एक साथ जो होता है ना, कि ये ब्रिज का काम ये नहीं होता है। ठीक है। हम्म। उसके बाद है राउटर, रूट। अब रूट का काम क्या होता है, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को। ये रूट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स एंड वर्क्स विद द नेटवर्क लेयर। अब ये डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है और नेटवर्क लेयर में ये काम करता है। ठीक है। जैसे डिटरमाइन द बेस्ट पाथ यूजिंग आईपी एड्रेस, यूजिंग रूटिंग टेबल्स हो गया, फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, जैसे ये योर होम राउट वाईफाई रूटर्स कनेक्ट योर पर्सनल नेटवर्क, पीसी, मोबाइल। ठीक है। टू द इंटरनेट, आईएसपी नेटवर्क हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। उसका आगे गेटवे। A gateway connects two different systems or protocols। अब गेटवे क्या है, दो सिस्टम को कनेक्ट करता है या फिर प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करता है। ठीक है। ये सब लेयर में काम करता है, ओएसआई मॉडल में ऑल लेयर्स में काम करता है। जैसे ट्रांसलेटिंग प्रोटोकॉल्स हो गया, कन्वर्टिंग डेटा फॉर्मेट्स हो गया, एक्ट एस एंट्री या एग्जिट पॉइंट ऑफ द नेटवर्क हो गया। ठीक है। दिस इज सेंडिंग मेल फ्रॉम ए जीमेल अकाउंट टू ए पर्सन यूजिंग डिफरेंट मेल। ठीक है। द मेल गेटवे ट्रांसलेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है। जैसे ये जीमेल सर्वर हो गया, मेल गेटवे, फिर आउटलेट सर्वर। उसके बाद है गेटवे प्रोटोकॉल्स। These are used for routing data between autonomous system और network। Types of gateway protocols आ गया, जैसे IGP हो गया, इंटरनेट इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स used within a single organization or network। एग्जाम्पल जैसे RIP, OSP, EIGRP हो गया। जैसे EGP, exterior gateway protocols use different between organization or network। रियल लाइफ एनालॉजी जैसे आईजीपी का is like direction within a Google campus, college campus। It tells you how to go from college hostel to library। EGP is a Google Maps between cities। It finds the city by city route domains definition। These are background process that helps route exchange routing information and updating the routing tables। ठीक है।
न्यूमरस प्रोटोकॉल्स डिस्क्रिप्शन, जैसे राउटिंग का RIP प्रोटोकॉल्स यूज होता है, इसका ओल्ड प्रोटोकॉल डोमेन यूज हॉप काउंट, OSPF आ गया, इसका भी प्रोटोकॉल OSPF आ गया, जैसे हैंडल OSP राउटिंग, BDGD आ गया। इसका प्रोटोकॉल आता है BGP, हैंडल्स एक्सटर्नल राउटिंग बिटवीन ISPs, ठीक है। उसके बाद हाउ इट इज यूज्ड, OSP ऑफ टर्मिनल से राउटर हो गया, इट लिसन्स फ्रॉम OSP पैकेट्स फ्रॉम वन अदर राउटर्स, ठीक है। मैप से बिल्ट आ गया ऑफ द नेटवर्क्स, अपडेटिंग राउटर्स ऑटोमेटिकली इफ ए लिंक फेल्स। जैसे रियल लाइफ मान लो कि एक रास्ता सिटी कहीं ब्लॉक हो गया, तो गूगल मैप वो आपको दूसरा रास्ता दिखा देगा कि हाँ ये रास्ता ब्लॉक है, इस रास्ते से मत जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ, ठीक है। उसके बाद है OSI एंड TCP मॉडल, क्या होता है? OSI मतलब ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। इसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, इट हैज 7 लेयर्स। ये तो मैंने बता चुका है पिछले में, लेकिन फिर भी बता। और TCP क्या होता है? ये ट्रांसफर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल इन रियल प्रैक्टिस मॉडल, ठीक है। इन रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल मॉडल यूज इन नेटवर्क कम्युनिकेशन, इसमें 4 लेयर होते हैं और इसमें 7 लेयर होते हैं, ठीक है। अगर OSI मॉडल का देख लो, फिजिकल लेयर हो गया, OSI मॉडल में फिजिकल आ गया तो इसमें नेटवर्क इंटरफेरेंस आ गया, उसमें डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है, सेशन है, प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन इसमें आता है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है नेटवर्क इंटरफेरेंस, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, ठीक है। तो डायग्राम देखो, OSI मॉडल में ये सब आता है और इसमें यह जैसे एप्लीकेशन में ये कितना एप्लीकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया और सेशन हो गया, जो TCP में एक एप्लीकेशन ही कहलाता है। उसके बाद क्या होगा? नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क भी नेटवर्क है, और डेटा लिंक लेयर में एक नेटवर्क इंटरफेरेंस आता है, फिजिकल नहीं है, बस 4 लिंक, ठीक है। रियल लाइफ जैसे एग्जांपल में देख लो, जैसे सेंडिंग एन ईमेल, एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है? इसमें तो 7 टाइप्स होते हैं OSI मॉडल में, लेकिन क्या एप्लीकेशन यू टाइप मैसेज इन ईमेल आ गया। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है? द मैसेज इज ब्रोकन इनटू TCP सेगमेंट्स, इंश्योर डिलीवरी आ गया। नेटवर्क लेयर में क्या? IP assign source and destination IP address, data link and physical converts the electrical signals and transmit in by Wi-Fi or LAN cable, ठीक है। on the other side the frame servers happens to the receive, ये रिवर्स होता है, जैसे इधर भेजने वाले के साथ ऐसा होता है तो रिसीवर के पास ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। आगे आगे है TCP और IP एंड इंटरनेट, ठीक है। TCP क्या है? It's a suite of communication protocols that includes TCP and IP used in reliable data transfer over the internet, ठीक है। Internet is a technology used in local area to carry data devices। इंटरनेट का यूज जैसे लोकल एरिया में यूज किया जाता है ना, डेटा डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है। TCP IP ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है, और ये फिजिकल डेटा लिंक लेयर या टेक्नोलॉजी में यूज होता है। वर्क्स अक्रॉस द इंटरनेट होता है और वर्क्स मोस्टली इन लैन, इंक्लूड TCP IP UDP HTTP, यूजेस MSC एड्रेस फ्रेम्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेस्ड कम्युनिकेशन होता है और ये हार्डवेयर बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, हार्डवेयर बेस्ड डेटा ट्रांसफर मोड होता है। इसका एग्जांपल में देख लो, जैसे ये एप्लीकेशन लेयर आ गया, TCP आ गया, IP आ गया, इंटरनेट आ गया, फिजिकल था, ठीक है। रियल लाइफ जैसे वाचिंग यूट्यूब ऑन वाईफाई, द वीडियो कंटेंट इज broken into TCP packets, IP address source and destination address, the packets are converted into internet frames, the internet frames are sent by your router over LAN, ठीक है। at at each hop internet helps in transmission, ठीक है। finally the TCP stack reusable video data and show it on your screen। आगे इंटरनेट क्या होता है? अगर इसमें देखा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट आ गया, इस देखेंगे इंटरनेट लेयर्स आ गया, इंटरनेट इंटर वर्क प्रॉब्लम देखा जाए और इंटरनेट स्टैंडर्ड देखा जाए। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट क्या होता है? The internet is a global network of internet-connected devices that communicate using standardized protocols like TCP or IP. It consists of millions of private, public, academic, business and government networks. अब इंटरनेट होता है एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जो इंटरनेट कनेक्टेड ऑफ डिवाइसेस होता है, ठीक है, जिसके बेस पे जो एक रूल्स पे काम करता है, TCP IP रूल पे, जिसपे बहुत सारा मिलियंस ऑफ प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, एकेडमिक हो गया, बिजनेस हो गया या फिर नेटवर्क्स होता है, ठीक है। जैसे थिंक ऑफ इंटरनेट इज हाईवे स्टेशन, ठीक है, हाईवे सिस्टम।
रोड्स जैसे कम्युनिकेशन लिंक्स हो गया, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स केबल, व्हीकल्स डेटा पैकेट्स हो गया, ट्रैफिक रूल्स प्रोटोकॉल्स या आईपी हो गया, और सिटीज हो गया, डिफरेंस वर्क जैसे गूगल फेसबुक यूट्यूब हो गया। ठीक है, जैसे इसका डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट देख लो, जैसे यूजर यूजर डिवाइसेस आ गया, फिर मोबाइल लैपटॉप एक्सेस आईपी। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेट लेयर्स। जैसे इसमें 5 लेयर्स होता है, जैसे एप्लीकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट आता है, नेटवर्क आता है, डेटा लिंक और फिजिकल। एप्लीकेशन क्या, एंड यूजर सर्विस होता है, जैसे ब्राउजर हो गया। ट्रांसपोर्ट में क्या, रिलेबल डिलीवरी ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेस यूजिंग टीसीपी और यूडीपी। नेटवर्क, लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ डेटा आ गया, जैसे आईपी एड्रेस एंड राउटर्स। डेटा हाँ, डेटा लिंक लेयर में क्या आता है, फिजिकल एड्रेसिंग एंड एरर डिटेक्शन यूजिंग ए सेम नेटवर्क। इंटरनेट हो गया, जैसे एमएससी एड्रेस हो गया। और एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स, केबल्स और वायर। फाइबर हो गया, कॉन्टेक्स्ट, रेडियो वेव्स। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल में देख लो, जैसे यू आर सेंडिंग ए पार्सल बाय कुरियर, यू राइट ए लेटर, पांचवा लेयर, यू वेब इट्स सिक्योरली, you write the receiver address, the courier company takes it internet use internal use. The parcel physically transfer travels by road or plane। ये डायग्राम ऐसा है। ठीक है, तो क्या इंटरनेट वर्क प्रॉब्लम, deposit it efficiency, the internet face several challenges, जैसे congestion हो गया, तो too much traffic slow down the network, streaming lags be during peak hours, security hacks intercept and alert data, tracing emails data leaks, addressing running out of IP address आ गया, previously was limited by billions, compatibility, devices using different protocols may not connect, old printer not working with Wi-Fi, routing loops, packets circular endlessly if routers misbehave, slow or fail delivery of data। ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं इंटरनेट में। Internet standard. What are internet standard? Internet standard are agreed upon rules and protocols that ensure devices and networks can communicate properly on the internet. Developed by IETF हो गया, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ये मेन बॉडी क्रिएटिंग इंटरनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, W3 स्कूल, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टिट्यूट हो गया, जैसे फोकस ऑन वेब टेक्नोलॉजीज। IEEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड हो गया, वाईफाई आ गया। जैसे इसमें एग्जांपल स्टैंडर्ड HTTP आ गया, TCP और IP, DNS, HTML, वेब पेज स्ट्रक्चर, SMT और इंटरनेट एड्रेस फॉर्मेट। ठीक है, just like traffic rules, all cars of different continents can drive safely on the same road. The internet standards have different systems work together across the globe। समरी में देख लो, जैसे ये स्टैंडर्ड आ गया, इंटरनेट लेयर्स, इंटरनेट प्रॉब्लम्स और इंटरनेट। ठीक है, तो बस इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से इसका शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज खत्म हो गया डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क की। मिलते हैं अगले वेब डिजाइनिंग में, ठीक है, PHP के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद।